आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है। ऑडियंस के हवाले से अगर देखा जाए, जो वहां पर क्राउड मौजूद होगा, क्राउड शेयरिंग हमारे पास लिमिटेड कर रखी है कोरोना की वजह से। सिर्फ 25% अलाउ है, जितने भी हमारे मेरे ख्याल में करीब कोई 48,000 की कैपेसिटी, लेकिन वो भी बहुत 32 है। 8,000 अलाउ, तकरीबन 8,000 लोग अलाउ। 8,000 लोग तकरीबन देखने आएंगे। क्या लगता है आपको, क्राउड का जोशीलापन मिस किया जा रहा है? जो ऑन ग्राउंड बगैर क्राउड, तकरीबन ऑलमोस्ट बगैर क्राउड के खेला जा रहा है। 8,000 लोग को माने इतने रखते नहीं है, क्योंकि चेयरिंग इतना नहीं है। तो बगैर क्राउड के या इतने कम क्राउड के साथ जब खिलाड़ी उतरते हैं तो क्या फीलिंग रहती है उनके ऊपर, क्या प्रेशर रहता है, कितना रिलैक्स होते हैं? ये जरा माहौल बताइएगा थोड़ा सा जावेद भाई। देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं जिनको है ना बहुत ही अच्छा और मज़ा भी आता है और रन्स भी करते हैं अगर ज़्यादा क्राउड हो। मैं आपको बताऊं, जैसे विव रिचर्ड और ऐसे प्लेयर जब होते थे, जब क्राउड होता था उनकी क्रिकेट ही डिफरेंट होती थी, क्योंकि उसके अंदर भी इनको जज्बा आता था सारा। तो जितने बैट्समैन अच्छे हैं और परफॉर्म करने वाले हैं, लाजिमत है जब वो खेलेंगे तो लाजिमत है क्राउड जो है वो प्लेयर की वजह से आता है। और कितने जो स्पेक्टेटर होते हैं उनके अपने फेवरेट भी हो जाते हैं। मगर ये 2020 में मैं समझता हूँ कि देखें, कल क्या हुआ था, कल किसने क्या किया था, वो भूल जाना चाहिए। आज क्या करना है, सबसे ज़्यादा चीज़ होती है आज काउंट करती है। आपका एक एक बॉल काउंट करेगा और आपने एक गलती की भी गुंजाइश आपके पास नहीं होती। तो बैट्समैनों को चाहिए या प्लेयरों को, टीम को, कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। अगर आप कल अगर आपने परफॉर्म किया, आप इसका मतलब फॉर्म में, तो ये ना हो कि आज मैच में आप ना उल्टा सीधा खेलना शुरू हो जाए। स्टार्ट सेम जब आपने रन्स किए थे, और बैट्समैन के लिए खास तो मैं कहूँ, जैसे आपने रन्स किए थे उसी को अपनाते हुए आगे मैच में खेलेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। सही, तो एवरी डे इज अ न्यू डे, बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझा मियादाद के बोल, जावेद भाई के टिप्स है। क्योंकि आज अगर आपने सेंचुरी कर ली है तो कल के मैच में आप रिलैक्स नहीं हो सकते, कल आप पहली बॉल पे डक पे भी आउट हो सकते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई रिलैक्स हो जाते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, और हमने देखा है कि इसी वजह से पिछले मैच का जो रिकॉर्ड होता है उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वाकई ये मियादाद के बोल हैं जो कि बोल टीवी के ऊपर बार बार आपको बताए जाते रहेंगे। जी जावेद भाई। और एक चीज और है कि देखें, ये मैं देख रहा हूं कि जो भी बैट्समैन आ रहा है ना, वो फील्ड को नहीं देख रहा और बॉलिंग को एसेस नहीं कर रहा। देखें, जो भी सुन रहे हैं, बैट्समैन को खास तो बॉलिंग को एसेस करना चाहिए और उसके बाद अपना माइंड बनाना चाहिए। लाइक मैन आई यूज्ड टू प्ले, मुझे पता है कि ये बॉल यूं करेगा तो मैं अपना बनाता हूँ, मैं इसको ज़्यादा यहाँ खेलूँगा, ये बॉलर यहाँ करता है, ये यहाँ करता है, इसकी ये स्लो बॉल भी करता है। तो ये जितने भी बैट्समैन हैं, बॉलर को इनकी स्ट्रेटेजी में ये बताना चाहिए, जो भी है कोच है, ये कि देखो ये बॉलर है, वो आपको इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, तो मेक श्योर। तो इसका मतलब जब आप बैटिंग करने जाते हो तो आपका जहन जो है वो तैयार होता है उन चीज़ों के लिए। स्लो बॉल अगर कोई करता है तो आप तैयार हैं, तो आपको 6 रन मिल सकते हैं। जबरदस्त, यानी बॉल को और बॉलर को स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त बात आपने की है। यकीनन लड़के आपको सुन भी रहे, देख भी रहे। और कल के मैच की अगर बात की जाए तो कल एक क्योंकि आजकल जावेद भाई सोशल मीडिया का दौर है तो मीम्स बहुत ज्यादा आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो PSL 7 जब से शुरू हुआ है, मीम्स की बारिश हो गई है। और कल वसीम भाई की एक बड़ी जबरदस्त मीम मैंने देखी, क्योंकि वो कराची किंग के मेंटोर भी है, उदास बैठे हुए स्टेडियम में, और किसी ने उसमें लिखा हुआ था कि वो सोच रहे हैं कि बेगम ने जितना भी कचरा सीवी से उठाया था वो सब मैंने टीम में तो नहीं रख दिया। तो ये भी एक मीम चल रही है। ऐसा नहीं है, अभी मैच की शुरुआत है, जैसे कि जावेद भाई शुरू से कहते हैं कि अभी बहुत दूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है, सिर्फ 2 मैचेस हुए, तो घबराना नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो कि वसीम भाई को इस तरीके से ट्रॉल कर रहे हैं, जावेद भाई आप तो साथ खेलते रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये मैनेजमेंट जो है यहाँ की, उनको एक चीज़ जहन नशीन कर लेना चाहिए कि देखें, आप कम से कम आधा ग्राउंड जो है वो आप कवर करें, क्योंकि ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाता है। इसीलिए बैट्समैन या प्लेयर, आपको क्रिकेट अच्छी नज़र नहीं आएगी, देखने में भी नहीं आएगी, और प्लेयर के लिए भी मुश्किल होता है। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप हाफ अ ग्राउंड के है ना वो जो भी है उसको ला के चादरें होती हैं उससे कवर करें, एटलीस्ट
30-40 यार्ड विकेट से दोनों तरफ में, तो कम से कम है ना बॉलिंग भी अच्छी हो सकती है और बैट फील्डर जो है वो फील्डिंग भी अच्छा कर सकते हैं। और बॉल अगर गीली नहीं होती तो बॉलर अपनी बॉलिंग वो उस तरीके से कर सकता है जिस तरीके से चाहेगा, इन स्विंग चाहेगा, आउट स्विंग चाहेगा। मगर थोड़ा गीला बॉल होगा, वो आउट स्विंग करेगा सीधा रह जाएगा, इन स्विंग करेगा वो भी सीधा रह जाता है। तो ये कंडीशन जो है ना ये होनी नहीं चाहिए। अभी शुरुआत है, तो मेरे अगर आवाज़ सुन रहे हैं ये लोग अपने इंतजामिया, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप स्टेडियम का आधा जो है ग्राउंड कवर करें ताकि क्रिकेट अच्छी देखने को मिले और बॉलर के पास भी कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से वो कहे कि गीला बॉल है, मैं गेंद उस तरीके से नहीं कर सकता जैसे मैं करता था। कोई एक्सक्यूज नहीं रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।